दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक जगह है जहाँ पर भगवान राम द्वारा सीता माता का त्याग किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर माँ सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, जिस जगह के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वहाँ पर ध्रुव के द्वारा भी तपस्या की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह पर वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना की गई थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली है, इसलिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत सारे ऐसे राज खुलने वाले हैं जिन्हें शायद आप आज तक नहीं जानते होंगे। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जिस जगह की हम आज बात करने जा रहे हैं उस जगह से बहुत सारी रोचक घटनाएं जुड़े हुए हैं, जैसे कि भगवान राम और लव कुश का युद्ध होना, भगवान राम के द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ का लव कुश के द्वारा पकड़ा जाना। ये जगह इतनी अद्भुत है कि यहाँ पर आज भी सीता माता की रसोई मौजूद है, और इतना ही नहीं, उनके द्वारा रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला सारा सामान भी आज तक वहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ से सीता माता पाताल लोक में समा गई थी। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि आज हम बहुत ही अद्भुत और अलौकिक जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, और अब जब इतनी सारी घटनाएं एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जगह कितनी अद्भुत होगी। चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं कि आखिर ये पवित्र स्थान कहाँ पर मौजूद है और इसका नाम क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर नाम की एक जगह मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी पवित्र जगह होगी। बिठूर वाल्मीकि जी की तपोभूमि रही है, और यही वो जगह है जहाँ पर उनके द्वारा रामायण की रचना की गई थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार आज से लगभग 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी, और यही वो जगह है जहाँ पर लव कुश ने जन्म लिया था। यही वो स्थान है जहाँ पर लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की थे, और इसका प्रमाण है वो भवन जिसका नाम राम जानकी मंदिर है। और इस मंदिर में आज भी लव कुश के धनुष बाण सही सलामत रखे हुए हैं। बिठूर गंगा नदी के किनारे बसी हुई एक जगह है जहाँ पर सीता रसोई के नाम से माता सीता की रसोई भी मौजूद है। कहा जाता है कि सीता माता यहीं पर अपना भोजन बनाया करते थे। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि माता सीता के द्वारा उपयोग किए गए बर्तन आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जिस कुएं का उपयोग माता सीता द्वारा किया जाता है वो भी अमृत कुएं के नाम से यहाँ पर आज भी मौजूद है। इतने प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी सूखा नहीं है। कहा जाता है कि लवकुश इसी जगह पर माँ गंगा में स्नान किया करते थे। लवकुश के द्वारा अपने गुरु से बाण चलाना और घुड़सवारी करना भी इसी जगह पर सीखा गया था। इतना ही नहीं, लवकुश जिस पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा लिया करते थे वो पेड़ भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान राम के द्वारा जब अश्वमेघ युद्ध करवाया गया था तब कोई भी राजा उनके घोड़ों को पकड़ने का साहस नहीं कर पाया था। लेकिन रामायण में ऐसा बताया गया है कि जब वो घोड़ा बिठूर पहुंचा था तब लवकुश द्वारा उस घोड़े को बांध लिया गया था। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तब भगवान राम भी बिठूर अपना घोड़ा छुड़ाने आ पहुंचे थे, और इसी बात पर भगवान राम का लवकुश के साथ युद्ध भी हुआ था, जो कि इसी भूमि पर हुआ था। और आपको पता ही होगा कि इस युद्ध में भगवान राम हार गए थे। भगवान राम के आने से पहले हनुमान जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने लवकुश के साथ युद्ध किया था, और लवकुश ने हनुमान जी को भी हराकर अपना बंधक बना लिया था। यहाँ पर आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पर हनुमान जी को लवकुश द्वारा बंधक बनाया गया था। इसके बाद जब भगवान लक्ष्मण राम भगवान के घोड़े को चुराने आए तब वो भी युद्ध में लवकुश से हार गए थे, और उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। इसके बाद भगवान राम ने खुद यहाँ आकर अपने घोड़ों को छुड़ाने के बारे में सोचा, और जब भगवान राम यहाँ आए तब लवकुश ने भगवान राम को भी पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान भगवान राम जी को पता चला कि जिन दो बालकों से वो युद्ध कर रहे हैं वो दोनों बालक उनके ही पुत्र लवकुश हैं। ये सच जानने के बाद राम जी की मुलाकात माता सीता से भी हुई थी। तब उन्हें मालूम चला कि लवकुश उनके और सीता जी के ही बच्चे हैं। जब राम भगवान ने सीता माता को स्पर्श करने की कोशिश की तब सीता माता धरती में समा गई थी। वो स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है, और दोस्तों आज भी सुबह शाम उस पवित्र स्थान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित किया था जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बिठूर जाने पर गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्म खूटी नाम की जगह है। कहा जाता है कि ये जगह पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर बैठकर सृष्टि का निर्माण किया था। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 99 यज्ञ किए थे। जब यज्ञ पूरे करने के बाद ब्रह्मा जी उठकर वहां से जाने लगे तब उनके दाहिने पैर की खड़ाऊं जमीन में धंस गए थे, और उनकी खड़ाऊं पाताल लोक में समा गए थे, और अंगूठे और उंगली का हिस्सा धरती के ऊपर ही रह गया था। जाते वक्त ब्रह्मा जी ने कहा कि आने वाले समय में ये जगह बहुत विख्यात हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति का सृजन भी यहीं हुआ था। अश्वमेघ योजना को भी इसी जगह से पूरा किया गया था।
इसी वजह से यह स्थल ब्रह्मा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बालक ध्रुव ने सबसे पहले बिठूर में ही ध्यान लगाया था। ध्रुव इसी जगह पे पले बड़े थे, जो कि बाद में तपस्या में मिले वरदान के कारण अमर तारा यानी कि ध्रुव तारा बन गए, जो उत्तर दिशा में अटल रहता है और तेजी से चमकता है। छोटे से बच्चे ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। ध्रुव की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ब्रह्मा जी ने ध्रुव को अमर तारा बनने का दिव्य वरदान दिया था। ब्रह्मा पर्वत घाट गंगा नदी के किनारे कन्नौज रोड पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने अपने निवास स्थान के रूप में बिठूर को चुना था। इस तट पर भगवान ब्रह्मा जी के अनुयायी गंगा नदी में स्नान करने के बाद खड़ाऊ पहन पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह से स्वर्ग की सीढ़ियां भी जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर महान संत ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना किए थे। वाल्मीकि आश्रम के पास ही कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी कहा जाता है। बिठूर 52 घाटों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो आज यहाँ पर 29 घाट मौजूद हैं। अब दोस्तों, इतनी सारी बातें जानने के बाद शायद आपकी भी इच्छा यहाँ आने की करने लगी होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बिठूर कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर वायु मार्ग की बात करें तो बिठूर का नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ के निकट अमौसी में है। ये एयरपोर्ट बिठूर से लगभग 87 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से जाने के लिए कल्याणपुर यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है। केवल पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। कानपुर जंक्शन यहाँ का निकटतम बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर आप सड़क मार्ग से बिठूर पहुँचना चाहते हैं तब बिठूर के आसपास के शहरों से सड़क मार्ग द्वारा बिठूर को जोड़ा गया है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, कन्नौज, दिल्ली, इलाहाबाद, अयोध्या आदि शहरों से बिठूर के लिए बस सेवा आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, हमारा भारत देश प्राचीन और अद्भुत घटनाओं का एक बहुत बड़ा संगम है। हमारे भारत देश में ऐसे कई अद्भुत स्थान देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में कई सारी रोचक कथाएं प्रचलित हैं। साथ ही इसी तरह की घटनाओं की खोज भी हमेशा जारी रहती है। बिठूर एक ऐसी ही जगह है जहां पर प्राचीन और पौराणिक घटनाएं घटित होने की जानकारी मिलती है। साथ ही इस जगह पर आज भी खोज जारी है। शायद यहाँ पर ऐसे कुछ और राज भी छुपे हुए हैं, जिनके बारे में हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इस जगह के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप में से कोई कभी इस जगह पर गया है, ये भी बताएं। उम्मीद है आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इस अद्भुत जगह के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।